नाउ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला? व्हाट द डिस्कवरी ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को रिकलेक्ट करो, स्टेप 4 रिकलेक्ट करो। स्टेप 4 में सपोज कंसिडर दिस इज अ माउस एंड माउस की बॉडी में क्या इंजेक्ट किया था? हीट किल्ड एस प्लस लिविंग आर, राइट? जब हीट किल्ड एस हमको पता है डेंजरस नहीं है एंड लिविंग आर इज ऑल्सो नॉट डेंजरस, तो दोनों को साथ में इंजेक्ट करने के बाद माउस शुड हैव बीन हेल्दी, राइट? बट माउस वॉज डेड, राइट? माउस डेड भी था और माउस की बॉडी में से, माउस के ब्लड में से हीट किल्ड एस मिला ही नहीं, लिविंग आर नहीं मिला, माउस के ब्लड सैंपल में से मिला, माउस के बॉडी में मिला लिविंग एस। सो हीट किल्ड एस इंजेक्ट किया था, लिविंग आर इंजेक्ट किया था, बट माउस के ब्लड सैंपल में क्या मिला? लिविंग एस। इसका मतलब यह होता है ये जो लिविंग आर है ये ट्रांसफॉर्म हुआ है किसमें? लिविंग एस में। आर जो है वो अभी एस बन चुका है और वो किसकी हेल्प से बना है? आर एस, हीट किल्ड एस। हीट किल्ड एस ने अपना जेनेटिक मटेरियल लिविंग आर को दे दिया, सो दैट लिविंग आर गॉट कन्वर्टेड इनटू लिविंग एस। और हमको पता है कि लिविंग एस जो है वो बहुत ही डेंजरस है बिकॉज ऑफ द कैप्सूल, राइट? तो कैप्सूल की वजह से ये जो माउस है इट गॉट डेड, राइट? सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो पास ऑन होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? इट कैन बी पास ऑन। और जेनेटिक मटेरियल और दूसरी चीज क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ने आर को किस में ट्रांसफॉर्म किया है? एस में ट्रांसफॉर्म किया है। आर गॉट कन्वर्टेड इनटू एस। तो दो चीजें आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चली, टू डिस्कवरीज। वन, जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पास ऑन हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन सेल टू अदर, राइट? एंड सेकेंड थिंग, जेनेटिक मटेरियल कैन ट्रांसफॉर्म लिविंग आर टू लिविंग एस, या फिर कोई भी चीज को जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? चेंज कर सकता है। ओके, टू थिंग्स वी गॉट टू नो फ्रॉम द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। नाउ क्वेश्चन वाज दैट ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? कौन सा केमिकल है? कौन सा मॉलिक्यूल है? क्या वो डीएनए है? क्या वो प्रोटीन है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा है? कौन सा मॉलिक्यूल है? कौन से केमिकल से बना है ये जेनेटिक मटेरियल? तो क्वेश्चन था बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन से सब्सटेंस से बना है? दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो चीजें हमको पता चल गई, जेनेटिक मटेरियल कैन बी पास्ड ऑन एंड जेनेटिक मटेरियल डज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है वो हम देखेंगे। एवेरी, मैक्लॉइड एंड मैककर्थी एक्सपेरिमेंट से। दिस एक्सपेरिमेंट विल शो अस कि ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट जो है उसको वो आगे लेके गए। उन्होंने क्या किया? ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस और आर यूज किया था, याद करो। माउस की बॉडी में क्या इंजेक्ट किया था? याद करो, ग्रिफिथ इंजेक्टेड हीट किल्ड एस, राइट? हीट किल्ड एस प्लस लिविंग आर, राइट? हीट किल्ड एस और लिविंग आर को इंजेक्ट किया था माउस की बॉडी में और माउस वॉज डेड और माउस की बॉडी में क्या मिला? लिविंग एस। दिस वॉज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ओके, अब एवरी मैक्लॉइड मैककर्थी ने क्या किया? ये जो हीट किल्ड एस है ना, हीट किल्ड एस, इसका एक सेल लिया। सपोज दिस इज द सेल ऑफ हीट किल्ड एस। तो सेल, अगर सेल की बात चल रही है तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइट? बैक्टीरिया है तो न्यूक्लियस क्या है? इनकम्प्लीट है। सो दिस इज द सेल ऑफ
हीट किल्ड एस सेल। अब हमको पता है एक जो सेल होता है उसके अंदर कई सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, देन बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो सेल इज मेड अप ऑफ मेनी केमिकल्स। एक सेल के अंदर ये जो सेल है इसके अंदर जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर याद करो, लिपिड और फॉस्फोरस से बनी है, राइट। देन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, यहाँ पे डीएनए है। देन आरएनए नाम की चीज है, कुछ आरएनए भी होता है हमारे सेल के अंदर। देन नॉट टू फॉरगेट प्रोटीन, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। देन देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन शॉर्ट ये जो सब है ये केमिकल्स है। और हमको पता है हमारा जो सेल है, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, सेल इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स, मेनी केमिकल्स, राइट। बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, और वो सारे ऑर्गेनेल्स केमिकल से बने हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आरएनए है, फॉस्फोरस, लिपिड, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स है। इज दैट क्लियर नाउ? क्वेश्चन क्या था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। तो हम यहाँ पे अगर न्यूक्लियस के अंदर की बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीजें होती है हमारे सेल के, which things are inside the nucleus. Okay, so if this is a cell और ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, ऑल्दो इनकम्प्लीटेड, तो यहाँ पे रहेगा इसका डीएनए। Inside the nucleus there is DNA. Inside the nucleus there is protein. Then there are carbohydrates. Then there is one structure called RNA. तो साइंटिस्ट को मेन सस्पिशन था कि जेनेटिक मटेरियल एक तो डीएनए हो सकता है या फिर प्रोटीन हो सकता है। एक तो डीएनए रहेगा, नहीं तो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स एंड आरएनए में इतना सस्पिशन नहीं था, बट डीएनए यह रहेगा या प्रोटीन रहेगा। बट एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्थी ने क्या डिसाइड किया, नहीं, चारों को रूल आउट करते हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी केमिकल्स है उन्होंने क्या किया कि कौन सा सेल लिया, देखो, हीट किल्ड एस। तो हीट किल्ड एस के जो पार्ट्स है सेल के अंदर के, ये जो पार्ट्स है ना, ये सब सेपरेट किए उन्होंने। क्या किया, हीट किल्ड एस लिया और प्यूरिफिकेशन किया उसका। इसके जो अलग अलग पार्ट्स है इसके न्यूक्लियस के अंदर वो अलग अलग किए, मतलब डीएनए को अलग कर दिया, प्रोटीन को अलग कर दिया, क्योंकि शक था ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो हीट किल्ड एस के जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ये चार चीजें न्यूक्लियस के अंदर है हीट किल्ड एस के। तो ये चार चीजों को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे है। अब ये चारों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है ये हमको पता नहीं है, तो इनको क्या कर दिया, ये एक साथ है यहाँ पे, तो इनको सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो ये जो सेल है इसमें से डीएनए को अलग निकाल लिया, आरएनए को सेपरेट कर दिया, प्रोटीन को सेपरेट कर दिया और कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट कर दिया। एंड नॉट ओनली सेपरेट कर दिया, इन चारों चीजों को 4 टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को अलग से निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, आरएनए को अलग से निकाल लिया यहाँ से, देन प्रोटीन को अलग से निकाल लिया एंड कार्बोहाइड्रेट। व्हाई दे आइसोलेटेड, ये चार चीजों को अलग क्यों निकाला, क्योंकि उनको शक था, सस्पिशन था कि ये चारों में से एक जेनेटिक मटेरियल है। अब चारों साथ में रहेंगे
तो they were not able to tell कि which is genetic material. चारों को सेपरेट करने के बाद शायद पता चल सकता है which is genetic material, और वही हुआ जब चारों को सेपरेट किया then they got to know which is the genetic material. बहुत इजी ट्रिक जो ग्रिफिथ ने यूज की वही उन्होंने यूज की, बट थोड़े डिफरेंट वे से यूज की. देखो ये सेल, कौन सा सेल की बात कर रही हूँ मैं? हीट किल्ड सेल. हीट किल्ड सेल से क्या सेपरेट किया, इसमें से क्या निकाला बाहर? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. सो 4 टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में सपोज यहाँ पे कंसीडर करो आरएनए लिया, देन नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन को सेपरेट किया, देन नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट, एंड नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में दे सेपरेटेड डीएनए. ठीक है. सो ये हीट किल्ड सेल की बात कर रही हूं. अगेन आई एम रिपीटिंग, हीट किल्ड सेल में से क्या क्या सेपरेट किया? आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डीएनए. ओके, तो इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन. ये सेल का प्यूरिफिकेशन किया, या फिर इसको बोल सकते हो सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम हीट किल्ड सेल. हीट किल्ड बैक्टीरिया में से ये 4 चीजें सेपरेट की. नाउ वेरी इजी ट्रिक. ग्रिफिथ ने कौन सी 2 चीजें इंजेक्ट की थी माउस की बॉडी में? हीट किल्ड एस और लिविंग आर. तो हीट किल्ड एस के चारों जो पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो तो हमने इसमें इन्होंने टेस्ट ट्यूब में ले लिए हैं. अभी हर एक टेस्ट ट्यूब में, वेरी ट्रिकी बट वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, हर एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने लाइव आर को डाला. लाइव आर. ओके, so inside this test tube R, they put R. प्रोटीन वाले टेस्ट ट्यूब में R डाला, कार्बोहाइड्रेट वाले टेस्ट ट्यूब में R सेल्स डाले, लिविंग R सेल्स, एंड डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब में लिविंग R डाला. तो यहाँ पे आई शुड राइट लिविंग R, लिविंग R, लिविंग R एंड लिविंग R. जो लिविंग R का कंप्लीट सेल, एक कंप्लीट सेल किसका? लिविंग आर का. आर जो बैक्टीरिया होता है उसका एक सेल आरएनए वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, प्रोटीन वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, कार्बोहाइड्रेट वाले टेस्ट ट्यूब में डाला एंड डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब में डाला. एल का मतलब है लिविंग. ओके, लिविंग आर. और टेस्ट ट्यूब में ये किसके कंपोनेंट्स है? हीट किल्ड एस के पार्ट है, राइट. और टेस्ट ट्यूब के अंदर, हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला? लिविंग आर. नाउ व्हाट हैपन, ये टेस्ट ट्यूब में जहां जिसमें आरएनए था, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ. ये जो आर है ये ऐसे ही रहा. प्रोटीन वाले टेस्ट ट्यूब में देयर वाज नो चेंज एंड आर वाज एज इट इज. ओके, आर मतलब रफ स्ट्रेन, जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है. कार्बोहाइड्रेट वाला टेस्ट ट्यूब में आर को डाला तो आर वॉज एज इट इज, नो चेंज इन आर. बट जब डीएनए, किसका डीएनए था? देखो, हीट किल्ड एस का डीएनए. हीट किल्ड एस का डीएनए जिस टेस्ट ट्यूब में है, जब उसमें आर सेल को डाला, आर गॉट कन्वर्टेड टू एस. ओके, सो ये क्या प्रूव करता है? ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट डीएनए हैज टू बी जेनेटिक मटेरियल. यहाँ पे हमने जो बात की थी कि हीट किल्ड एस ने लिविंग आर को कुछ दे दिया है, जेनेटिक मटेरियल दिया है, जेनेटिक मटेरियल दिया है, तो वो क्या था? वो था, इसने अपना क्या दे दिया? डीएनए. ओके, तभी आर किसमें चेंज हो गया? एस में. तो यही एक्सपेरिमेंट एवरी बैकलर्ड मार्करसी ने टेस्ट ट्यूब में किया. उन्होंने सिर्फ एक ट्रिक यूज किया कि हीट किल्ड एस जो है उसके 4 कंपोनेंट्स में कंफ्यूजन था कि आरएनए तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन है क्या जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट है या डीएनए है. तो उन्होंने क्या किया, इसके जो 4 कंपोनेंट्स है जिनके ऊपर उनको शक था कि ये जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, उनको सेपरेट किया
एंड सिंपली ये सारे हिट किल्ड एस के पार्ट हैं एंड इसमें क्या इंजेक्ट किया, आर, लिविंग आर इंजेक्ट किया। बट जो टेस्ट ट्यूब में आरएनए था वहां पे आर वैसे के वैसे रहा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब में देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, मतलब चेंज हुआ ही नहीं, आर वैसे के वैसे रहा। बट जैसे ही डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब में आर को इंजेक्ट किया, आर गॉट कन्वर्टेड टू एस, तो यहाँ पे हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो माउस की बॉडी में यही हुआ है, माउस की बॉडी में हिट किल्ड एस का जो डीएनए है वो किसको मिल गया है, आर को मिल गया है। हिट किल्ड एस का डीएनए किसको मिल गया, आर को, और आर किस में कन्वर्ट हो गया, एस में। यहाँ पे भी आर एस में कन्वर्ट हो गया, किसने किया है कन्वर्ट, डीएनए। सो दो बातें तो हमको पता थी, डीएनए इज पास्ड ऑन, डीएनए ट्रांसफॉर्म करता है। बट अभी हमको पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल हम यहाँ पे बोल रहे थे वो डीएनए ही है, और डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करता है, पास ऑन तो होता ही है, पास ऑन तो हुआ ही है वो एस से यहाँ इसके पास, बट उसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो 3 चीजें हमको पता चली डीएनए के बारे में। डीएनए कैन बी पास्ड ऑन, डीएनए कैन ट्रांसफॉर्म वन थिंग टू अदर, आर को एस बना दिया, एंड वो जो केमिकल था वो डीएनए ही है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ये एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो टेस्ट ट्यूब में आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स थे किसके, हिट किल्ड एस के, वो टेस्ट ट्यूब्स में आर वैसे के वैसे ही रहा। बट जब आर हमने ये टेस्ट ट्यूब में पुट किया जिसमें डीएनए था, किसका, हिट किल्ड एस का डीएनए था, वो टेस्ट ट्यूब में आर गॉट कन्वर्टेड टू एस। इसका मतलब ये जो डीएनए है ये आर ने ले लिया और खुद को क्या बना दिया, एस बना दिया। मतलब इसके पास कैप्सूल नहीं था तो अभी वो कैप्सूल वाला बन गया, मतलब डेंजरस बन गया है। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। इतना इजी एक्सपेरिमेंट से बहुत बड़ी डिस्कवरी की एवरी मैक्लोइड एंड मैककार्थी ने कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट नहीं है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आर का कुछ चेंज ही नहीं हुआ आर में, बट डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब में आर गॉट चेंज टू एस, जो एग्जैक्टली माउस की बॉडी में हुआ था। और यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था तब जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि प्रोटीन दिया है इसने, इसका कि क्या दिया है। बट अभी हमको पता चला इसने क्या दिया है, इसका डीएनए दिया है। सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये पता चल गया। जेनेटिक मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन पता चल गया हमको कि वो डीएनए है। ओके, और वो पास ऑन होता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है, आर को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस में कर दिया। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। नाउ these 3 were very much sure कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट और उसके ऊपर और एक टास्क उन्होंने किया कि जिससे कंफर्म हो गया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। दैट वी विल सी नाउ। इनका ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑफ एवेरी मैक्लोइड एंड मैककार्थी, जिसमें उन्होंने हिट किल्ड एस का आरएनए सेपरेट किया, प्रोटीन सेपरेट किया, कार्बोहाइड्रेट सेपरेट किया इन डीएनए। ये जो है ये आरएनए ऑफ हिट किल्ड एस, प्रोटीन ऑफ हिट किल्ड एस, कार्बोहाइड्रेट ऑफ हिट किल्ड एस और डीएनए ऑफ हिट किल्ड एस। 4 टेस्ट ट्यूब में 4 चीजें ली। हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या पुट किया, लिविंग आर सेल डाला। एंड जिस टेस्ट ट्यूब में आरएनए था उसमें आर में देयर वाज नो चेंज, जिस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन था देयर वाज नो चेंज इन आर, जिस टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट था देयर वाज नो चेंज इन आर। बट जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनए था, किसका, हिट किल्ड एस का, उसमें आर गॉट कन्वर्टेड टू एस। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसने किया, डीएनए ने किया है। एंड ये प्रूव हो गया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही पास ऑन हुआ है हिट किल्ड एस से आर के पास, और आर क्या बन गया, एस बन गया, राइट। नाउ इसको और कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो डीएनए है हिट किल्ड एस का, दे टुक डीएनए ऑफ हिट किल्ड एस, डीएनए ऑफ हिट किल्ड एस। नाउ ये डीएनए को
इसमें ऐड किया एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनएज। ओके, डीएनएज क्या करता है? डीएनए को ब्रेक करता है। ए एंड बी जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेकिंग एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ही डीएनएज ऐड किया ये टेस्ट ट्यूब में, ये जो डीएनए है इसके क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़े हो गए, डीएनए ब्रोक। ठीक है, हिट किल्ड एस का डीएनए ब्रोक इनटू पीसेस। कौन सा एंजाइम ने किया? डीएनए ने। नाउ ये जो छोटे छोटे पीसेस है डीएनए के, इसके अंदर आर डाला, लाइव आर। थोड़ी देर बाद देखा देयर वॉज नो चेंज इन आर का ट्रांसफॉर्मेशन एस में नहीं हुआ। आर वैसे के वैसे ही रहा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो डीएनए था उसके अभी क्या हो गया है? उसके कुछ फ्रैगमेंट्स हो गए, छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स हो गई है, और वो जो फ्रैगमेंट्स है डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया है। ये जो डीएनए वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया है। अब डीएनए आर की हेल्प कर पाएगा? आर को एस में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी फ्रैगमेंट्स हो गई है। और इसलिए जबकि पहले ये जो डीएनए ने आर को किस में कन्वर्ट कर दिया था? एस में कन्वर्ट कर दिया था। बट वही डीएनए हमने जब लिया इन्होंने एंड उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको ब्रेक किया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और आर को इंजेक्ट किया, तो ये जो डीएनए के पार्टिकल्स है दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट आर इनटू एस। डीएनए के छोटे छोटी फ्रैगमेंट्स है, ये डीएनए कंप्लीट नहीं है। तो दिस अगेन प्रूव दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ने ही आर को किस में कन्वर्ट किया है? एस में कन्वर्ट किया है। और जब डीएनए के हमने डिस्ट्रॉय किया डीएनए को यूज करके और आर को ऐड किया, तो देयर वाज नो चेंज इन आर डिड नॉट कन्वर्ट टू एस। इसका मतलब डीएनए हैज टू बी जेनेटिक मटेरियल। तो कंक्लूजन वाज दैट डीएनए हैज टू बी डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। जब वो कंप्लीट फॉर्म में है तब वो आर को एस बना सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। बट व्हेन इट इज ब्रोकन, देखो यहाँ पे ब्रोकन था तो आर को वो चेंज नहीं कर पाया। दैट मीन्स डीएनए हैज टू बी जेनेटिक मटेरियल। सो ये प्रूफ हो गया है। ग्रिफिथ ने और एवेरी मैक्लॉइड ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की है रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल। ऑलवेज कीप इन माइंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ओके, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। सेकेंड थिंग, जेनेटिक मटेरियल कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। थर्ड थिंग, जेनेटिक मटेरियल कैन ट्रांसफॉर्म। जैसे यहाँ पे आर को किसमें ट्रांसफॉर्म किया? जेनेटिक मटेरियल ने एस में। तो उसको जेनेटिक डीएनए को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मर। वो कोई भी चीज को चेंज कर सकता है। जैसे आर के पास तो कैप्सूल नहीं था ना, बट आर के पास कैप्सूल आ गया और आर क्या बन गया? एस बन गया। तो बिकॉज ऑफ डीएनए चेंजेस कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हर्शी चेस का है। सेम यही चीज उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। लेट अस सी दैट नाउ।